जीवन में परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती है। यह तो नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से हमारे जीवन में कभी खूब अधिक संघर्षों से हमें गुजरना पड़ता है और कभी अनायास ही सारी खुशियां हमें प्राप्त हो जाती है। ये सारे ग्रह कभी वक्रगत अवस्था में आ जाते हैं, कभी अस्त हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं और इन सभी परिस्थितियों में उनका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से पड़ता है। आज इसी संदर्भ में 15 नवंबर 2024 को शनि देव, जो अभी वर्तमान में वक्रगत अवस्था में है, वह मार्गी होंगे। यूं तो शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं। यह कर्म के विधाता यही है। यदि आपके जन्म कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति न हुई तो फिर जीवन में हमेशा ही आपको अस्थायित्व का अभाव बना हुआ रहेगा। आप किसी भी विद्वानों की बातें, ज्योतिषियों की बातें सुने, समझें, व्याख्याएं तो सब अपने अपने तरह से करते हैं, परंतु यह सत्य है कि वक्रगत अवस्था में शनिदेव व्यक्तियों के जीवन को तहस नहस कर देता है। अतः आज मैं मेष राशि के लिए शनि देव के मार्गी अवस्था में आने पर उत्पन्न होने वाले कुछ प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। मेष राशि के लिए स्वगृही शनिदेव आपके लाभ स्थान में संचरण कर रहे हैं, परंतु वक्रगत अवस्था में आने के कारण वह अपने पिछली राशियों का फल दे रहे थे और वक्री शनि व्यक्तियों को अनेक प्रकार से बाधाएं देने का कार्य करते हैं। वह तो आपके कर्म क्षेत्र में आकर आपके कर्म में बाधाएं उपस्थित कर रहे थे। आपके प्रमोशन, आपकी उन्नति की हर प्रकार के मार्ग अवरुद्ध सा हो गए थे, रुक गए थे। बॉस के साथ वैचारिक मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। साथ ही साथ इस अवधि में शनिदेव आपको अनावश्यक रूप से बहुत अधिक खर्चे भी दे रहे थे और व्यय के कारण आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशानियों में पड़ गए थे। शनिदेव अपनी दृष्टि प्रभाव के कारण आपके सुख में बाधाएं उपस्थित कर रहे थे। मन आपका शांत कहाँ रह रहा था। भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपके कोई भी कार्य थे तो उसमें बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, निर्णय लेने में कठिनाई, अनावश्यक रूप से विलंब हो जाना, माता के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं, साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां नहीं थी। व्यापार में भी हर प्रकार की सोची हुई विस्तार की योजनाएं रुक जाया कर रही थी। आप वह लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे थे जिसके लिए शनिदेव आपके 11वें लाभ भाव में आकर देने के इच्छुक थे। क्योंकि वक्रगत अवस्था में किसी भी ग्रहों को अपनी गति में भी अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है। वह परेशानियों में स्वयं आ जाते हैं और ज्योतिष ग्रंथों में भी कहा गया है कि अगर कोई भी अशुभ ग्रह, पापी ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनके प्रभावों में, उनके अशुभ प्रभावों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। परंतु इन सारी समस्याओं का अब तो निदान हो जाएगा। अब 15 नवंबर के बाद आपके जीवन में निश्चित रूप से पुनः खुशियां आएगी। हर प्रकार के अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्यों में एक गति आएगी। लाभ की हर प्रकार की संभावनाएं जो रुक सी गई थी, आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अब निस्संदेह आपको प्राप्त होंगे। शनिदेव तो आपके कर्म एवं लाभ के स्वामी माने जाते हैं और स्वगृही अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आपके लाभ भाव में बैठकर वह तो अनेक स्रोतों से आपको लाभ देने का प्रयास तो कर रहे थे,
परंतु वक्रगत अवस्था में रहने के कारण वह बहुत अधिक आपके लिए सफलता देने का कार्य नहीं कर पा रहे थे, लाभ नहीं दे रहे थे। परंतु अब आपको आय के कुछ अतिरिक्त नए स्रोत पैदा होने वाले हैं। आपके कहीं धन यदि अटके पड़े थे तो वह भी अब आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे, खूब लाभ होंगे। पुनः मार्च 2025 में शनि देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तब तक आपको अनेक प्रकार से सफलता मिलेंगे, आपकी अनेक प्रकार की इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेंगे। आत्मबल में वृद्धि तो होंगे, परंतु थोड़े से मन आपका परेशानियों में घिरा हुआ रहेगा। अतः अपने मन पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। हर प्रकार की सफलताएं आपको इस अवधि में प्राप्त होंगे। यदि संतानों के संबंधित कोई भी परेशानियां चल रही थी तो 15 नवंबर के बाद अब वह दूर हो जाएंगे। प्रेमी जनों को भी एक दूसरे पर जो एक संदेह की भावनाएं जागृत हो गई थी, अब वह एक दूसरे के करीब आएंगे। आपके बुद्धि में एक पैनापन आएगा, एक गहराई आएगी। साथ ही साथ शनि देव के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में भी जो अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो गई थी, अब वह धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। एक विश्वास कायम होगा, प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगे। व्यापार में भी अब आपके हर प्रकार की योजनाएं फलीभूत होगी और आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला समय निश्चित रूप से अब आपका होने वाला है और उसका आप निश्चित रूप से लाभ उठाने का प्रयास करें। परंतु आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें, किसी मजदूर को मदद किया करें, उससे उलझे नहीं।